फिनॉल का रासायनिक गुण भाग 3 लेते हैं। फिनॉल का रासायनिक गुण भाग 3, जिसका हेडिंग है फिनॉल में बेंजीन नाभिक की अवक्रियाएं। फिनॉल में बेंजीन नाभिक की अवक्रियाएं। तो फिनॉल में उपस्थित OH समूह, जो फिनॉल में OH समूह उपस्थित होता है वो आर्थो तथा पैरा निर्देशित स्वभाव का होता है, जो इसके अनुनाद संरचना से स्पष्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रियाएं होती हैं। तो फिनॉल में हमारा जो है फिनॉल का तीसरा रासायनिक गुण है फिनॉल में बेंजीन नाभिक की अवक्रियाएं। तो फिनॉल में OH समूह पाया जाता है, जो फिनॉल में OH समूह आर्थो तथा पैरा निर्देशित स्वभाव का होता है, और आर्थो पैरा निर्देशित स्वभाव इसके अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है। तो फिनॉल की अनुनादी संरचना निम्नलिखित है। अब फिनॉल की अनुनादी संरचना देखिए यहाँ पर। फिनॉल में ये OH समूह में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यह एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में बने पाई बंध के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो जब हमारे पास यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अंदर की तरफ आता है तो ये बंध ऐसे टूट जाता है और ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ आर्थो स्थान पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आर्थो आवेश पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब यह ऋणावेश जब अंदर की तरफ आता है तो ये पाई बंध टूट जाता है, और फिर हमारा पैरा स्थान पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर पैरा आवेश का ऋण आवेश जब अंदर की तरफ जाता है तो ये पाई बंध टूट जाता है, और फिर से ऋण आवेश हमारा आर्थो स्थान पर उत्पन्न हो जाता है। फिर ये ऋण आवेश जब अंदर की तरफ आ जाता है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना अस्थायी पाई बंध टूट जाता है, और जोड़े में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हमें अनुनादी संरचना फर्स्ट, अनुनादी संरचना सेकेंड, अनुनादी संरचना थर्ड, अनुनादी संरचना फोर्थ प्राप्त होता है। तो फिनॉल की अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्थो स्थान पर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा स्थान पर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्थो स्थान पर बढ़ जाता है। तो OH समूह में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, OH समूह में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण फिनॉल में अनुनादी संरचना पाई जाती है, जो मैंने आपको अनुनादी संरचना बना के स्पष्ट कर दिया। अब अनुनादी संरचना के बारे में और डिटेल जानकारी आपको कक्षा 11 में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अनुनादी संरचना से यह स्पष्ट होता है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्थो स्थान पर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा स्थान पर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्थो स्थान पर बढ़ जाता है। तो फिनॉल में दूसरा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल समूह, दूसरा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल समूह क्या करता है? आर्थो स्थान पर अथवा पैरा स्थान पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है। माने यह इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा फिनॉल में तो कहाँ जुड़ेगा? तो यह OH समूह के कारण, इस OH समूह के कारण यह इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह या तो आर्थो जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। अब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा पर ज्यादा होता है आर्थो के तुलना में पैरा पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल समूह ज्यादातर पैरा स्थान पर जुड़कर पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद मुख्य रूप से बनाता है, और आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद भी बनाता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। तो आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है वह बहुत कम बनता है, और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद ज्यादा बनता है। तो हमारे पास जब फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है, जब फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया संपन्न होती है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आकर के पैरा स्थान पर जुड़कर पैरा प्रतिस्थापी मुख्य उत्पाद बनाता है, और आर्थो प्रतिस्थापी निम्न उत्पाद का निर्माण करता है, अर्थात उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां तक हम समझते हैं कि फिनॉल का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया समझ चुके होंगे। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं। तो उदाहरण हमारे पास बहुत है। जैसे हमारे पास नंबर 1 है हैलोजनीकरण,
दूसरा है नाइट्रीकरण, तीसरा है सल्फोनीकरण, चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया, पांचवा है कोल्बे स्मिथ अवक्रिया, छठवां है राइमर टीमन अवक्रिया। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया फिनॉल के अंतर्गत होती है। तो इसको हम बारी बारी से लेंगे। तो फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया का हम बारी बारी से लेंगे। कुल 2 पार्ट में या 3 पार्ट में वीडियो बना करके आपको देंगे, क्योंकि रासायनिक गुण बेंजीन नाभिक से अवक्रिया थोड़ी लंबी है, तो हमारी बारी बारी से आएगा। तो पहले पार्ट में हम लेते हैं बेंजीन फिनॉल का हेलोजनीकरण। नंबर 1 पे फिनॉल का हेलोजनीकरण। तो बात देखिए बच्चों, मैंने आपको क्लोरोबेंजीन में हेलोजनीकरण पढ़ाया था। तो क्लोरोबेंजीन में हेलोजनीकरण पढ़ाया था, तो उसमें भी पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद ज्यादा बना था, आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद कम बना था। तो यहां हम फिनॉल का हेलोजनीकरण करेंगे। तो जब हम फिनॉल का हेलोजनीकरण करेंगे तो पैरा प्रतिस्थापी हेलोफिनॉल ज्यादा बनेगा और आर्थो प्रतिस्थापी हेलोफिनॉल कम बनेगा। तो हेलोजनीकरण जैसे मैंने आपको क्लोरोबेंजीन में हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया पढ़ाया है, ठीक एकदम उसी प्रकार हम जो है फिनॉल में भी हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया पढ़ाएंगे। तो अब जहां तक हम समझते हैं कि अगर आपको हमारी बात क्लोरोबेंजीन में हेलोजनीकरण का अवक्रिया और क्रियाविधि, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण की अवक्रिया और क्रियाविधि और जो है क्लोरोबेंजीन में सल्फोनीकरण की अवक्रिया और क्रियाविधि और क्लोरोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट की अवक्रिया और क्रियाविधि आपको समझ में आ गई होगी। तो फिनॉल में भी उसी की भांति होता है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में भी क्लोरीन समूह आर्थोपैरा निर्देशक होता है। तो ठीक उसी प्रकार फिनॉल में भी OH समूह आर्थोपैरा निर्देशित समूह होता है। तो जैसे क्लोरोबेंजीन में रासायनिक अवक्रिया होती है और उसकी क्रियाविधि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार फिनॉल में भी रासायनिक अवक्रिया होगी और क्रियाविधि होगी। तो क्रियाविधि मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, क्रियाविधि आप अपने से दोहराइएगा। यहाँ मैं केवल रासायनिक अवक्रिया को पढ़ाऊंगा और क्रियाविधि के लिए आपको होमवर्क दूंगा। आप घर पे फिनॉल का हेलोजनीकरण की क्रियाविधि जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन में क्रियाविधि पढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार फिनॉल में भी हेलोजनीकरण, फिनॉल के हेलोजनीकरण की भी क्रियाविधि ठीक उसी प्रकार से ही होगी और उसी प्रकार से आप दोहराएंगे। बस यहाँ अंतर यही है कि क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग से क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ फिनॉल में बेंजीन रिंग से OH समूह जुड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से रासायनिक अवक्रिया भी होगी और उसी प्रकार से क्रियाविधि भी होगी। तो मैं अवक्रिया यहाँ पढ़ा दूंगा, क्रियाविधि आप उसी की भांति दोहराएंगे अपने से, तब आपका प्रैक्टिस बनेगा और आप अपने से तैयार हो पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर रासायनिक अवक्रिया आपको पढ़ा देते हैं फिनॉल का हेलोजनीकरण। तो फिनॉल का हेलोजनीकरण हम 2 पार्ट में ले रहे हैं। पहला पार्ट ए पार्ट में निर्जल एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है, टेट्राक्लोराइड नहीं, निर्जल एल्यूमिनियम, देखो गलत लिखा मैंने, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया क्लोरीन अणु से या ब्रोमीन अणु से कराने पर, क्लोरीन अणु से या ब्रोमीन अणु से अवक्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरो या ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। अब यहाँ पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद मुख्य रूप से बनता है, आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद निम्न रूप से बनता है। तो अगर हम फिनॉल की क्रिया देखिए, कार्बन डाइसल्फाइड या निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड या निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं, तो हमारा आर्थो क्लोरोफिनॉल अथवा ये पैरा क्लोरोफिनॉल बनता है और HCl साथ में बाहर निकल जाता है। यदि हम या
फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से अणु से कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में या निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराते हैं तो हमें आर्थोब्रोमोफिनॉल, आर्थोब्रोमो ये हमारा है आर्थोब्रोमोफिनॉल, ये हमारा है पैराब्रोमोफिनॉल और साथ में HBr हमारा बाहर निकल जाता है। तो पैराब्रोमोफिनॉल ज्यादा बनता है, आर्थोब्रोमोफिनॉल कम बनता है। पैराक्लोरोफिनॉल ज्यादा बनता है, आर्थोक्लोरोफिनॉल कम बनता है। ये मैंने आपको समझाया है। अब इसकी क्रियाविधि, तो इसकी क्रियाविधि मैंने आपको क्लोरोबेंजीन की क्रियाविधि पढ़ाया है, सेम टू सेम इसका भी क्रियाविधि होगा, आप उसी की भांति दोहराइएगा। दूसरा पार्ट हम लेते हैं। दूसरा पार्ट फिनॉल की क्लोरीन से अथवा ब्रोमीन जल के साथ, फिनॉल की क्रिया क्लोरीन जल से अथवा ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइक्लोरो या ब्रोमोफिनॉल बनता है। देखिए हम यहाँ पर फिनॉल की क्रिया, यहाँ पर देखिए फिनॉल की क्रिया हम क्लोरीन जल से करा रहे हैं, तो फिनॉल की क्रिया क्लोरीन जल से करा रहे हैं तो हमारे पास क्या उत्पाद बन रहा है 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। अर्थात जब हम फिनॉल की क्रिया क्लोरीन जल से कराएंगे तो क्लोरीन अणु का क्लोरीन का 3 अणु जो है दोनों आर्थो पर और पैरा पर एक साथ आक्रमण करके उत्पाद बनाता है 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। या हम जो है फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो फिनॉल की क्रिया जब ब्रोमीन जल से कराते हैं, फिनॉल की क्रिया जब हम ब्रोमीन जल से कराते हैं तो हमारा बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हमारे पास ये फिनॉल जहां बेंजीन रिंग में जहां OH लगा है वहां 1 नंबर, उसके बाद ब्रोमीन जहां लगा है 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो 2 पे ब्रोमीन, 4 पे ब्रोमीन, 6 पे ब्रोमीन, और तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो फिनॉल की क्रिया जब हम ब्रोमीन जल से कराते हैं तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। इसे हम फिनॉल का हैलोजनीकरण कहते हैं। इसे हम फिनॉल का क्या कहते हैं, इसे हम फिनॉल का हैलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। और इसकी क्रियाविधि आप दोहराइएगा, जैसे मैंने आपको क्लोरोबेंजीन का रसायन क्लोरोबेंजीन में हैलोजनीकरण की क्रियाविधि पढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्रियाविधि होगी, आप दोहराइएगा। जब आप नहीं दोहरा पाएंगे तब मैं आपको लिख करके भेजूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लेते हैं हमारा दूसरा रासायनिक गुण होगा बेंजीन नाभिक की अवक्रिया के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत हमारा दूसरा होगा जिसका नाम है नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं नाइट्रीकरण। तो फिनाल का जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो यह भी 2 प्रकार से होता है, इसलिए मैंने A और B 2 पार्ट में लिया है। तो A में मैंने रखा है फिनॉल की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। फिनॉल की क्रिया कितने ताप पर? फिनॉल की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर तनु HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल मुख्य रूप से उत्पाद बनता है और आर्थो उत्पाद कम बनता है। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास फिनॉल का सूत्र है। अब फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कांक H2SO4 की उपस्थिति में। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हमारा है आर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है, ये हमारा है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इन दोनों का नाम, इसका भी नाइट्रोफिनॉल नाम है, इसका भी नाइट्रोफिनॉल नाम है, लेकिन यहाँ NO2 समूह आर्थो स्थान पर जुड़ा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और इसमें NO2 समूह कहाँ जुड़ा है? इसमें NO2 समूह NO2 समूह कहां जुड़ा है? इसमें NO2 समूह पैरा स्थान पर जुड़ा है, इसलिए इसे हम पैरा नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं?
पैरा नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, और साथ में हमारा जल बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण। अब फिनॉल का नाइट्रीकरण की क्रियाविधि आपको मैंने बताया है। क्लोरोबेंजीन में जो नाइट्रीकरण की क्रियाविधि पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, तो पिछले चैप्टर में जो मैंने क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण पढ़ाया है उसकी क्रियाविधि तो एकदम सेम फिनॉल के नाइट्रीकरण की भी क्रियाविधि होगी, आप दोहराइएगा। अब बी पार्ट लेते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बी पार्ट हम पढ़ाते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया करके, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया करके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बनाता है। तो देखिए हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल किससे क्रिया कर रहा है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। किसके उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में। तो हमारा क्या बन रहा है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2 पर NO2 समूह, 4 पर NO2 समूह, 6 पर NO2 समूह। तो क्या बना रहा है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है। तो इसे हम फिनॉल का नाइट्रीकरण कहते हैं। तो फिनॉल का नाइट्रीकरण अब समाप्त होता है और फिनॉल की नाइट्रीकरण की अवक्रिया की, फिनॉल के नाइट्रीकरण के अवक्रिया की क्रियाविधि आप क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण की अवक्रिया पढ़ाए हैं और उसकी क्रियाविधि पढ़ाए हैं, तो वहीं से आप फिनॉल का भी नाइट्रीकरण का, फिनॉल के नाइट्रीकरण की क्रियाविधि आप दोहरा लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।